फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मैं आकांक्षा 40 और पॉलिटेक्निक के लिए मैं आपका तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराऊंगा। और वैसा ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेहतर जो है वो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ। आप हमारे चैनल से जितने भी वीडियो आते हैं उसको अगर आप देखे होंगे तो आपको वो बहुत ही हेल्प किया होगा। और यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम में तो हेल्प किया ही, यहाँ आने वाला जो 23 मार्च को जो आने वाला आकांक्षा 40 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। और इसके पहले जितने भी वीडियो डाले गए हैं वो सारे हेल्पफुल हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे पॉलिटेक्निक के लिए भी यहाँ पे जो है वो वीडियो लगातार आ रहा है। जो लोग पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि किस तरीके का वीडियो और कितना बेहतर वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे लगातार ला रहे हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन में किसी तरह का कमी ना हो। और अगर ऐसा ही टाइम टू टाइम अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से परमानेंटली जुड़ जाएं। और उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो आएगा उसका टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच जो है वो फैलाते रहें। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी कंटेंट आते हैं उसको आप शुरू से अंत तक देखें। जैसा हमने बोर्ड एग्ज़ाम में वादा किया था वैसा इस बार भी वादा कर रहा हूँ कि आपके जो है वो प्रिपरेशन में हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे और हमारे चैनल पे जो वीडियो आता है उसको लगातार देख रहे होंगे तो आपका हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे यहाँ पे पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन हो या पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो, वो क्रैक होगा। आपका बहुत ही बेहतर मार्क्स आएगा। चलिए फ़िलहाल वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है। और यह क्वेश्चन जो है, जो इस वीडियो में क्वेश्चन लाए हैं वो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए जो लोग वीडियो को स्किप करेंगे या फिर जो लोग इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का जो आणविक सूत्र है वो C2H6 है। तो इनमें कितने कितने सहसंयोजक आबंध हैं, मीन्स 6 सहसंयोजक आबंध हैं या फिर 7 सहसंयोजक आबंध हैं या फिर 8 सहसंयोजक आबंध हैं या फिर 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो इसका आपको आंसर देना है कि एथेन अगर है तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध मिले हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब कि 7 सहसंयोजक आबंध हैं। इसमें कितने हैं? 7 सहसंयोजक आबंध हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे होता है तो देखिए सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 2। तो एक और ये दो कार्बन हो गया। अच्छा देखिए कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। तो एक तो यहाँ पे ये कंप्लीट किया हुआ है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से एक यहाँ पे ये कार्बन जो है वो एक यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। आप काउंट कर लीजिए उसके बाद कि कितने आबंध बने हुए हैं। तो एक हो गया ये, 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने? 7 सहसंयोजक आबंध बने हुए हैं, ठीक है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
लिखा है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। मीन्स ब्यूटेनोन जो है एक यौगिक है जिसमें कितने 4 कार्बन होते हैं। ब्यूटेनोन जो है एक यौगिक है जिसमें कितने 4 कार्बन होते हैं। तो उसका फंक्शनल ग्रुप बताना है, जो कि प्रकार्यात्मक समूह बोला है तो उसका मतलब होता है क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो उसके फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है या फिर एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है या फिर अल्कोहल है। तो नोन जो होता है ना वो कीटोन का ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोन होने की वजह से, ये नोन होने की वजह से जो है वो कीटोन ग्रुप का ये सदस्य होता है, ठीक है ना। अगर कीटोन का बात करेंगे तो उसका जो होता है वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, सी डबल बॉन्ड वो, और यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस कितना है ये बताना है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 0.03% जो है वो वायुमंडल में क्या है, CO2 गैस है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, नीला थोथा, थोथा को या फिर तूतिया भी बोलते हैं। तो नीला थोथा या फिर तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र की बात कर रहा है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पे CuSO4 डॉट 5H2O, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, CuSO4 डॉट 5H2O। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में आए हुए हैं, इस वीडियो में आया हुआ है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो आए हुए हैं, सब ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल छाट कर लाए जाते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी वीडियो डाले गए हैं आप उसको देखकर एग्ज़ाम में जाइए, और वीडियो आगे भी आता रहेगा। जो पॉलिटेक्निक से तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो लगातार आता रहेगा। फिलहाल आकांक्षा का एग्ज़ाम नज़दीक में है, 23 तारीख को होना है, इसलिए उनका जो है वीडियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले उनको देखना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और जो आगे हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे उनको बेनिफिट मिलता ही रहेगा। इसलिए हमारे चैनल को परमानेंटली जुड़ने के लिए वो आप बेल आइकन को दबा लें, और साथ ही साथ वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप कोई भी वीडियो जो आएगा वो मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। मीन्स आवर्त सारणी में जो है ना वो शून्य समूह जो है उसका तत्व कौन सा है इसकी बात कर रहा है। तो शून्य समूह का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शून्य समूह का मतलब है ग्रुप नंबर 18 से, कितने से, ग्रुप नंबर 18 का कौन सा यहाँ पे जो है एलिमेंट है, तत्व है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है देखिए हाइड्रोजन, और दूसरा ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज पे है, दूसरा ऑप्शन जो है हीलियम लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है Cl2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम जो है वो क्या होता है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो पोटास एलम जो होता है, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है एक साधारण लवण, क्या एक साधारण लवण होता है। दूसरा लिखा हुआ है एक मिश्रित लवण होता है, एक अम्लीय लवण, या फिर अगला नंबर जो लिखा हुआ है एक दिक् लवण। तो यही होगा इसका राइट आंसर, एक दिक् लवण होता है, ये एक दिक् लवण होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है और इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। निम्नलिखित में जो है वो बेकिंग पाउडर जो है वो क्या है, मिश्रण है या फिर यौगिक है या फिर तत्व है या फिर चौथा नंबर ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन में लिखा है मिश्र धातु। तो क्या वो मिश्र धातु है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे किसका, बेकिंग पाउडर का, तो ये जो है एक मिश्रण है, यह एक क्या है, मिश्रण है। चलिए आप लोग जो है वो कमेंट करके हमें बताइए कि इसका जो है वो रासायनिक फार्मूला क्या होता है या फिर केमिकल फार्मूला जो होता है, केमिकल फार्मूला बेकिंग पाउडर का क्या होता है, वो हमारे वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके बताइए। जो कि आप जो है कमेंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है और कैसी तैयारी है, ठीक है ना। क्योंकि बेकिंग पाउडर का आपको फार्मूला आना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है क्या, Fe2O3 प्लस 2Al डैश Al2O3 प्लस 2Fe दी गई एक अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें से आपको पूछा है कि अभिक्रिया तो दी गई है लेकिन ये किस प्रकार की अभिक्रिया है इसको बताना है। तो आप यहाँ खुद ही देख लीजिए कि लिखा हुआ है Fe2O3 और प्लस 2Al, लेकिन यहाँ से Fe को गायब कर दिया गया, हटा दिया गया, Al2O3 बना लिया और Fe को बाद में कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे जो Fe2O3 विलयन था उसमें से Fe को हटाकर Al जो है उसका स्थान ग्रहण कर लिया, है ना। Al जो है वो Fe को हटा दिया और उसके स्थान पर अपना जगह बना लिया। तो ये विस्थापित कर दिया किसको, Fe को। कौन कर दिया, Al कर दिया, एल्युमिनियम कर दिया। मीन्स यह जो है विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आप जानिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। मीन्स वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हो। ऑक्सीडेशन भी होता हो एक ही केमिकल रिएक्शन में और क्या हो, रिडक्शन भी होता हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन ऐसा है ऑप्शन जिसमें से क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आप तो पढ़े हुए होंगे, तो आप इसमें से ऑप्शन देखिए कि कौन सा होगा। हालांकि आप पहले आंसर दे लीजिए। आप जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू से कराए जा रहे हैं उसका आंसर सबसे पहले आप दीजिए, उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उसको मैच करवाइए, क्या मेरा आंसर जो है वो सही है या फिर गलत है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है या फिर आपकी तैयारी आने वाले एग्जाम के लिए कितनी हो चुकी है, ठीक है ना। आप इसको टेस्ट के तौर पर लीजिए, आपको इससे और ज़्यादा फायदा होगा। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaO प्लस 2HCl डैश CaCl2 प्लस H2O, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हट जा रहा है, यहाँ से कैल्शियम से ऑक्सीजन हट जा रहा है और जाके हाइड्रोजन में जुड़ जा रहा है। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया और यहाँ से देखिए यहाँ पे क्लोरीन से क्या हो रहा है, क्लोरीन से हाइड्रोजन हट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन अभिक्रिया हो गया, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आया है। लिखा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जा सकता है। मीन्स शुद्ध सोना जो होता है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो कितने कैरेट का होता है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 22 कैरेट, 22 कैरेट। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है 24 कैरेट, उसके बाद लिखा हुआ है 20 कैरेट, उसके बाद लिखा हुआ है
नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 12 कैरेट मीन्स 12 कैरेट। तो आपको बताना है कि शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या, 24 कैरेट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के जो ऊपर के धातु हैं, है ना, वो क्या करते हैं, अम्लों से, फर्स्ट ऑप्शन है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप इसका आंसर जो है वो सोच कर बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स ये अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है ना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है CH4 में कितना सिग्मा बंध है। CH4 में सिग्मा बंध की बात कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसकी बात कर रहा है। तो आप बताइए कि इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने हैं। CH4 में सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो तरह के बॉन्ड होते हैं, तो आपको बताना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो समूह कौन है, मीन्स किस समूह का ये सदस्य है, उसका सदस्य का जो है वो सिंबल पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी डबल बॉन्ड OH, मीन्स COOH जो होता है ना, वो एसिड मतलब एसिड के ग्रुप का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का ये जो होता है वो सदस्य होता है, या फिर बोल सकते हैं इसका सिंबल होता है। और ये जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है, ये जो होता है वो किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। आप इसको लिख सकते हैं एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का होता है। और ये तो अभी बताए थे कीटोन का होता है, ये किसका होता है, कीटोन का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं इसकी बात पूछ रहा है। तो अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं, मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या क्षारीय होते हैं, कि अम्लीय होते हैं, कि उदासीन होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। या फिर ऐसे आप ट्रिक के तौर पर भी याद रख सकते हैं, आ से अधातु और आ से अम्लीय, ठीक है ना। और धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक एक क्वेश्चन छाट छाट कर लाए गए हैं,
आप अगर इस वीडियो को स्किप करेंगे, नहीं देखेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। आप टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। आप एक बार नहीं तो दोबारा देख लें, रिवीजन भी कर लें। हमारे चैनल से जितने भी वीडियो आए हुए हैं आप उसको ज़रूर देख के जाएं, बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और आगे आने वाले पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको ऐसे ही बेहतर कंटेंट मिलता ही रहेगा, ठीक है ना। ये वादा है हमारा तो है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना का यहाँ पे रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि बूझा हुआ चूना जो है उसका रासायनिक सूत्र कौन है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी, वो क्या है, बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। आप इसमें से ये बोलिए ये क्या है, ये कली चूना इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कली चूना। कली चूना, ये कली चूना का सूत्र है, ठीक है ना। और ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर का सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का होता है, संगमरमर, ये संगमरमर का सूत्र है, ठीक है ना। और ये तो कैल्शियम तत्व है, ये क्या है, एक तत्व है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कोई विलयन है जो कि नीले को क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका पीएच संभवतः होगा, मीन्स इसका पीएच मान कितना होगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है 5, दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है 7, और तीसरा लिखा हुआ है कितना 8, और चौथा लिखा हुआ है 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ था 5, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नीले को लाल कौन करता है, जो अम्ल होता है वही नीले को लाल करता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अम्ल का रेंज होता है, अम्ल का पीएच का वैल्यू का रेंज जो होता है अम्ल का, वो कितना होता है 0 से लेकर 7 के बीच, ठीक है ना। क्षार का होता है जो, वो कितना होता है 7 से लेकर 7 से ज़्यादा, मतलब 7 से कितना बोल सकते हैं 14 के बीच। और जिसका 7 होता है उदासीन का होता है। उदासीन जो होता है उसका कितना होता है पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से 14 के बीच में रहेगा तो उसको बोलते हैं क्षार, और अम्ल होता है 0 से लेकर 7 तक, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है फिर से। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान आपको ये बताना है कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 के आसपास होता है। तो वैसा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे 7.4 के आसपास होता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखिए, अगला क्वेश्चन ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछा हुआ है। लिखा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं उसके बारे में पूछा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है वो क्या कहलाते हैं। तो ये जो है वो साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। मीन्स CHO जो रिएक्टिव रेडिकल है उसको क्या कहते हैं, मीन्स किस ग्रुप का ये सदस्य है। CHO जो है किसका प्रकार्यात्मक समूह है।
तो यहाँ पे देखेंगे अभी हम कुछ देर पहले ही वीडियो में ही बताए, इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन पहले ही बताए कि ये CHO जो होता है वो किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे या फिर इसको देख लीजिए कि अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है, ठीक है ना। कीटोन का क्या होता है, हम कीटोन के बारे में बताए कि यहाँ पे क्या होता है C, और यहाँ पे दोनों साइड कार्बन जुड़ा होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन विरंजक चूर्ण, क्या लिखा हुआ है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा हुआ है कि विरंजक चूर्ण का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCaOCl2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि कुआं वगैरह में पानी को साफ करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए डाला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये लिखा हुआ है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है कली चूना का सूत्र, और ये लिखा हुआ है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा हुआ चूना का सूत्र, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है क्या, विद्युत का सुचालक होता है क्या, दोनों कुचालक और सुचालक होते हैं क्या, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं, क्या कोई नहीं होता। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है इनमें से कौन सा, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, क्या अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अधातु होते हुए भी चमकीला कौन होता है। तो देखिए कि अधातु होते हुए चमकीला जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आयोडीन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन जो होता है वो अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। सबसे अधिक सक्रिय की बात करेंगे तो इसमें से अगर रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप क्लास 10 में जो दिया हुआ है, अगर आप उसको पढ़े होंगे, मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में ही था, तो आप देखे होंगे कि सबसे पहले आता है पोटासियम, है ना, उसके बाद आता है सोडियम, ठीक है। पोटासियम के बाद आता है सोडियम, उसके बाद ही सारे मेटल जो होते हैं नीचे आते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि पोटासियम अगर सबसे ऊपर है तो सबसे सक्रिय धातु या फिर क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, पोटेशियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फिर से लिखा हुआ है कौन सा धातु, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है या द्रव होता है। मीन्स अधातु होते हुए भी, धातु तो कमरे के तापमान पे जो द्रव होता है, अगर उसकी बात पूछेगा, अगर ये पूछता धातु जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा धातु, पारा, पारा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, ठीक है ना। सिंबल होता है Hg, क्या होता है Hg, ठीक है। लेकिन ये धातु नहीं, अधातु पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन जो लिखा हुआ है फर्स्ट में लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है ब्रोमीन, ऑप्शन फर्स्ट ब्रोमीन, दूसरा में लिखा है एल्युमिनियम, है ना, तीसरे में लिखा है तांबा, और चौथे में लिखा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है, लिखा हुआ है कार्बन क्या है। कार्बन क्या धातु है, कार्बन अधातु है, कार्बन उपधातु है, या फिर नन ऑफ दीज। तो कार्बन जो है वो क्या है, एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा हुआ है तत्व 119 के नाम से जाना जाता है। तत्व
118 पीरियोडिक टेबल में है, लेकिन 119वां के लिए जगह छोड़ दिया गया है और उसको जो है किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनूनेनियम जो होगा वो 119वां तत्व होता है, जो कि आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ CH4 हाइड्रोकार्बन है। CH4 जो है वो हाइड्रोकार्बन है, तो वो कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज? तो इसमें से CH4 जो है वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कहने का मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड, वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है संतृप्त या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो डबल बॉन्ड एंड और बोलते हैं, इसको और करके लिखते हैं, या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिखा हुआ है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। लिखा है टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में जो है वो कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है क्या? ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आप शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइए, बहुत ही फायदा होगा आपको एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखकर ही जाइए, बहुत ही फायदा होगा। CH4 में सिग्मा बंध की संख्या क्या होगा? CH4 में अगर सिग्मा बंध की संख्या बोले तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो CH4 में अगर बात करेंगे, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो CH4 में क्या होगा देखेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन होगा, 4 हाइड्रोजन होगा, 1 2 यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड में होता है सिंगल बॉन्ड। कितना होता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। और पाई में क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? अगर ये पूछा है सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो इसकी संख्या कितनी है? 4। इसकी संख्या 4 है। 1 यहाँ, 2 3 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al। Fe2O3 प्लस 2Al, तो यहाँ पे बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये तो है, ये अभी हम किए थे, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीन्स जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है आने का। लिखा हुआ है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मीन्स साग सब्जी जो होता है उसको क्या किया जाता है? विघटित करके जो है वो कंपोस्ट बनाया जाता है। तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। वो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। तो ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और लिखा हुआ है अल्केन। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्केन का ये सामान्य सूत्र लिखा पूछा है, तो इसका जो होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2 एल्केन का होता है। और ये जो होता है फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो होता है अल्कीन का, ALKENE, अल्कीन का, ठीक है ना। और ये होता है अल्काइन का, ये होता है अल्काइन का, ये अल्काइन का सूत्र होता है, ठीक है। तो आप इन सभी को ध्यान में रख लीजिए, कोई भी से क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है। देखिए फिर से आ गया एक क्वेश्चन आया, एल्कीन को निम्न नामों से भी जाना जाता है। अल्कीन को किन नामों से जाना जाता है? दूसरे नाम से। अल्कीन को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो अल्कीन को बोला जाता है पैराफिन। अल्कीन को क्या बोला जाता है? पैराफिन बोला जाता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन इसके पहले हम कराए थे, देखिए इसके पहले भी इस वीडियो में क्वेश्चन आया हुआ है। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है, एल्डिहाइड जो है उसका क्रियाशील समूह जो है कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए CHO जो है, उस समय भी बताए थे कि CHO जो है एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, परमाणु होता है, मीन्स परमाणु जो होता है वो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है या फिर उदासीन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। क्लास 9 के NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है परमाणु जो होता है उदासीन होता है। कि क्यों होता है उदासीन? कि जितने नंबर में इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नंबर में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं चार्ज, मीन्स न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसके बारे में पूछा है सोडियम का। अच्छा, सोडियम का हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। और अगर हम इसका सेल फिल करेंगे तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम में बचा हुआ जो सेल होगा इसका, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है ही, तो 2 8 10 10 और 1 11 हो गया। तो इसका जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? परमाणु का जो है प्रथम मॉडल की बात कर रहा है, तो प्रथम मॉडल जो है वो जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखा हुआ, इसको एडजस्ट करने में टाइम लग गया। लिखा हुआ 1 विलियन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है। 1 विलियन है जो कि नीला को लाल कर देता है, तो संभवतः विलियन का पीएच मान क्या होगा ये बताना है। तो विलियन का पीएच क्या होगा? जो नीले को लाल कर देता है मीन्स वो अम्ल होता होगा, और अम्ल का पीएच जो होता है 0 से 7 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? मीन्स कौन सा आयन जो है वो लाल को नीला कर देता है? मीन्स लाल लिटमस को नीला करने वाला कौन सा होता है? वो होता है क्षार। और क्षार में जो पाए जाते हैं वो OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं, OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं, ये क्षार में पाया जाता है। अम्ल में क्या होता है? H+ पाया जाता है। क्या होता है? H+। ये जो होता है वो अम्ल में होता है, और ये जो होता है वो किस में होता है? क्षार में होता है। आपको ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है।
क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन लवण है, निम्नांकित में से कौन लवण है। तो लवण की बात बोल रहा है, तो कौन सा लवण है आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें से लवण की बात कर रहा है, तो लवण जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है K2SO4 यह एक लवण है। चलिए ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ था जो कि आपको बोले थे कमेंट करके बताइएगा। आप तो अब यहाँ से चीटिंग करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, मगर आप कमेंट तो करिएगा लेकिन हमारे द्वारा बताए गए आंसर के थ्रू कीजिएगा। तो इसको जो है आप देख लीजिए, लेकिन आपको कमेंट खुद से भी करना था क्योंकि आपको आता है कि नहीं ये हमें पता करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन तो ईजी था। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है ना। बेकिंग पाउडर जो होता है उसका अणुसूत्र बोला है, अणुसूत्र क्या है मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपको बताना है, बेकिंग पाउडर का और बेकिंग सोडा का। तो ठीक है, हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर बता देते हैं, आप बेकिंग सोडा बताइएगा, ठीक है ना। तो NaHCO3 ये बेकिंग पाउडर का होता है ना, जो बेकरी में काम आता है, बेकरी उत्पाद में बेकिंग पाउडर का यूज होता है, जो कि चीज़ों को क्या कर देता है, जो पकवान वगैरह बनते हैं उसको फुला देता है, मतलब ये कह सकते हैं उसको फ्लफी बना देता है, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। आप बताइए कि बेकिंग पाउडर का क्या, ये सॉरी यहाँ पे वाशिंग सोडा का क्या होता है आपको ये बताना। वाशिंग सोडा का जो होगा, वाशिंग पाउडर बोल सकते हैं, वाशिंग सोडा पाउडर बोलते हैं, वाशिंग पाउडर का जो है वो फार्मूला क्या होगा, केमिकल फार्मूला आपको ये बताना है, ठीक है ना, कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O मीन्स CaSO4 डॉट हाफ H2O जो होगा वो पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र हो जाएगा। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी का, तो ये जो होता है वो जिप्सम का होता है। किसका होता है, जिप्सम का होता है, ये जिप्सम का होता है, ठीक है ना, ये जिप्सम का होता है। अच्छा NaHCO3 किसका होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये बता देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसलिए हम इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। आगे अगर क्वेश्चन में आ गया तो बताना ही पड़ जाएगा। देखिए जिप्सम के बारे में आ ही गया, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जबकि अभी हम बता चुके हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनोन, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों को पता होगा कि ब्यूटेनोन की बात कर रहा है। नोन, ये नोन लिखा हुआ है और ये आता है कीटोन वाले ग्रुप से। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीटेड है, ठीक है ना, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आप भूल के भी नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन रिपीटेड है तो यहाँ पे क्या है उसको स्किप कर दें, आपको उसको ध्यान से देख लेना है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड है। विस्थापन अभिक्रिया इसमें से कौन सा आपको बताना है कि जो भी रिएक्शन दिया हुआ है इसमें से विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है, ठीक है ना। ये विस्थापन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी नंबर Fe + CuSO4, तो ये बन गया FeSO4 + Cu।
मीन्स Fe जो था वो Cu को हटा दिया और SO4 के साथ वो कंबाइन हो गया। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर दिया, उसको अपने जगह से हटा दिया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से मीन्स जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, तो वैसे यौगिक को क्या बोलते हैं, तो वैसे यौगिक को जो है विद्युत संयोजी यौगिक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दिया गया जो अभिक्रिया है उसमें कौन सा कथन सही है बताना है। अभिक्रिया पहले आप देख लीजिए। लिखा है 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2, 2CuO। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण हुआ है जिसको बोलते हैं रिडक्शन हुआ है, कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है कि कॉपर जो है वो ऑक्सीकृत हुआ है, मीन्स कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, जुड़ गया है। आप जो है वो रिएक्शन के थ्रू से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपर में क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुआ है ना, है ना। यहाँ पे कॉपर में क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है। तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इजी क्वेश्चन अगला आया हुआ है, तो इसको भी देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन इजी है तो कुछ क्वेश्चन हार्ड है। सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। इसलिए आप एक एक करके क्वेश्चन को जरूर देखें और हमारा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत ही फायदा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में होता है। किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने में होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। बुझा हुआ चूना का यूज होता है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। लिखा है हमारे पेट यानी उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो सभी अम्लों में जो होता है ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, या फिर कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। तो आपको पता होगा कि जो अम्ल होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पाया ही जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन पाया ही जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। लिखा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर जो है उसका रासायनिक सूत्र हम पहले ही बता चुके हैं। आप बताइए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। CaCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होगा। ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है फिर से। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा। तो इथाइल अल्कोहल ये 2 कार्बन वाला है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी C2H5OH यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कौन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसकी बात बोल रहा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी C6H6 ये जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है? तो हम आपको बताए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रोपेन का सूत्र है, प्रोपेन का फॉर्मूला है, मीन्स इस पे बेस्ड है CnH2n+2 है ना। एल्केन के ग्रुप का सदस्य है, ये प्रोपेन है। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोपेन, ये प्रोपेन लिखा हुआ है। तो ये जो है सिंगल बॉन्ड वाला होता है, इसीलिए ये जो है वो क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है वैसे यौगिक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से आ गया, फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि CHO जो है क्रियात्मक या फिर क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO किस में होता है? एल्डिहाइड में होता है, जो कि पहले भी आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच, देखिए लिखा हुआ ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के अगर दो परमाणु हैं तो उसके बीच जो होता है वो कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। कितने? 2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखा हुआ है, देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। लिखा हुआ है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो नाइट्रोजन की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन में जो है वो कितने होते हैं? 3। नाइट्रोजन जो रहता है वो N3 के फॉर्म में रहता है। नाइट्रोजन में ऐसे ऐसे 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन वाला, और 6 कार्बन में क्या होता है? हेक्सेन एल्केन ग्रुप का है, मीन्स CnH2n+2। तो लास्ट में क्या होगा? +2 होगा। तो यहाँ पे देखिए C6H14 है ना, CnH2n+2 मीन्स जितने भी कार्बन होंगे, देखिए अगर कार्बन को यहाँ पे बैठाएंगे तो कार्बन 6 और हाइड्रोजन n का वैल्यू बैठाएंगे 2, क्या 6 है ना, और +2 कर लेंगे तो कितना आएगा? यही वाला आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, है ना। 6 दूनी 12 और 2 क्या हो जाएगा? 14। तो ऑप्शन जो होगा ए, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए संतृप्त यौगिक में, देखिए पूछ दिया क्वेश्चन, संतृप्त यौगिक में कितने आबंध होते हैं? तो संतृप्त यौगिक में हम बताए सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मीथेन किसका उदाहरण है? तो मीथेन जो है, मीथेन किसका उदाहरण है? तो मीथेन जो है वो एल्केन ग्रुप का है, ऑप्शन नंबर ए एल्केन ग्रुप का है। और इसका फॉर्मूला जो होता है मीथेन का वो क्या होता है? CH4 होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन जो है सारा इम्पॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिखा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो ग्रुप जो होता है वो कितना होता है? यहाँ पे 18 होता है, 18 ग्रुप होता है ना। पीरियोडिक टेबल का अगर बात करेंगे तो 18 ग्रुप होता है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे इसके ग्रुप जो 18 है, लेकिन अगर पीरियड का बात करेंगे, पीरियड, तो पीरियड कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। ये भी तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आ ही गया क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, मीन पीरियड्स कितने होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने पीरियड्स होते हैं? अभी जस्ट बताए कि आवर्त सारणी में कितने? 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? मेंडलीफ आवर्त सारणी में अगर वर्गों की संख्या की बात की जाए तो वर्गों की संख्या उस समय 8 थी। उन्होंने 8 वर्ग के बारे में चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
लिखा है सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन सा है, वैसा अल्कोहल जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर इसका बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है ना। और मेथनॉल जो है, मेथनॉल एक वैसा वाइन है जिसको पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, अंधा, ठीक है ना, अंधा हो जाता है। तो आप ये भी बात ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। डिटॉल के बारे में पता है, ग्लिसरॉल के बारे में तो आपको पता ही होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं, आप उसको गौर से ध्यान से सुनिए कि हमारे द्वारा जो भी आज क्वेश्चन करवाया गया, आप हमारे वीडियो को एक बार पूरा देखिए। सबसे पहले आप उसको टेस्ट के तौर पर लीजिए, आप खुद से आंसर कीजिए, आप उसके बाद आंसर को मिलाते जाइए हमारे वीडियो के थ्रू। उसके बाद जो जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन किए, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसा हम बताते हैं आप वैसा कीजिए, केवल आपका मार्क्स बेहतर से बेहतर आएगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, उसके लिए हम मेहनत ही कर रहे हैं। 12:35 हुआ है, आप देख सकते हैं हमारा टाइमिंग, यहाँ पे देखिए टाइमिंग 12:35 दिखा रहा है। मीन्स इस समय इतने रात को हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपका तो फ़र्ज बनता है कि वीडियो कम से कम सही से देखकर पढ़ लें, ठीक है ना। और जितने भी वीडियो हमारे चैनल से आते हैं वो ऐसे ही मेहनत करके ही बनाए जाते हैं, इसलिए आपको कहते हैं कि जो भी वीडियो आता है वो बिल्कुल आप ध्यान से देखें, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि हम जो है आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने रात को वीडियो बना रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी वीडियो नया आएगा उसका नोटिफिकेशन हमारे चैनल के थ्रू से, जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप उस वीडियो को मिस ना करें, नहीं तो आप जो अगर वीडियो मिस करेंगे तो नुकसान तो आप ही को होने वाला है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हम आगे भी आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और हम आपसे पढ़ते रहेंगे ऐसे ही, तो बस केवल हमारा अपने भाई होने के नाते एक सपोर्ट कीजिए कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्त को भी बोलिए, और थोड़ा ज़्यादा जो है वो हमारा थोड़ा प्रमोशन कीजिए, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा बस हेल्प कर देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और साथ ही साथ क्या करना है, उनको बेल आइकन ऑन भी करवा लेना है, ताकि उनको भी नोटिफिकेशन जो है वो नए वीडियो का मिलता रहे, ठीक है ना। चलिए फिर आएगा नया वीडियो, और ध्यान रखें कि जो लोग पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ ही जाएं और जुड़े हुए रहें, क्योंकि अब बारी है पॉलिटेक्निक की। जितने भी पॉलिटेक्निक के लिए समय बचा हुआ है वो पर्याप्त है हमारे लिए। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, ये हमारा वादा है। फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।